नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। मैं बात करूंगा रोहतासगढ़ के किले के बारे में, साथ ही साथ रोहतासगढ़ की किले की एक राजकुमारी के बारे में जो उरांव आदिवासी समुदाय से संबंध रखती थी। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। रोहतासगढ़ के किले पर उरांव आदिवासियों का कब्जा था, है ना। उरांव आदिवासी वहां से राज किया करते थे और उनके राजा थे रुईदास। रुईदास की एक पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी सिनगी देई। सिनगी देई बचपन से ही पुरुषों की तरह इन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। और जब इनकी माँ कही करती थी तो इनके पिता कहते थे कि हमारे बेटे से कम नहीं है। रुईदास बड़ी अच्छी तरीके से अपने जनता पे रूल कर रहे थे, मतलब अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनता की खुशहाली, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कोई भी हो, जो भी इनके राज्य में रहा करता था, उनकी जिंदगी खुशहाली से गुजर रही थी। तो ये बात धीरे धीरे फैल गई। तब तक दिल्ली में मुगलों का कब्जा हो चुका था और अभी बिहार में पड़ता है रोहतासगढ़। जब मुगलों का कब्जा हो चुका था तो मुगलों ने देखा कि भाई इस पर कब्जा किया जाए किसी भी तरीके से, साम दान दंड भेद, समझ ही रहे हैं, मुगल के तो यही काम थे। फिर कुछ पड़ोसी राजा भी इनसे जलते थे, तो मुगलों ने इनको अपने हाथ में लिया, अपने पाले में लिया और गुप्तचर भेजे। और गुप्तचर भेजे तो सारी चीज हुई। तो उसमें वो प्लान बनाया गया कि कैसे, किस तरीके से यहाँ पे कब्जा किया जाए, क्योंकि दुर्ग था और सुदृढ़ था, राजा बुद्धिमान थे। तो डायरेक्ट फाइट में जीतना कई बार ये लोग प्रयास किए थे, लेकिन संभव हो नहीं पाया था। मतलब कुछ जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने प्रयास किया था। तो फाइनली एक गुप्तचर ने, एक ग्वालिन के थ्रू, कहा जाता है कि ग्वालिन थी, दूध बेचा करती थी पड़ोसी राज्यों में, तो उनके थ्रू ये बात पता लगी कि बिशु सेंद्रा उरांव आदिवासी का जो है वो एक पर्व मनाते हैं। तब पुरुष जो होते हैं वो पास के जंगल में चला जाया करते हैं 1 महीने के लिए, बिशु सेंद्रा पर मनाने के लिए। तो राज्य में कोई पुरुष रहेगा नहीं, तो पुरुष रहेगा नहीं तो भाई आराम से कब्जा हो जाएगा। तब ये जो राजकुमारी थी सिनगी देई, इन लोगों ने मिलकर मुगलों ने इन पर अटैक किया। जब अटैक किया मुगलों ने तो सिनगी देई ने अदम्य साहस का परिचय दिया और मर्दाना भेष में, कटार और जो पारंपरिक आदिवासी हथियार थे उसके साथ, महिलाओं के साथ, इनकी एक सहेली भी थी, कैली देई थे, है ना, इनकी एक सहेली थे। इन लोगों ने मिलकर 3 बार मुगलों और इनके जो चाटुकोर लोगों थे इनके जो आक्रमण था उसको निसफल कर दिया 3 बार। तो जो कहा जाता है कि फिर ग्वालिन से वो मिला और कहा कि भाई तुम बोले थे कि पुरुष नहीं था, वो लोग तो सब पुरुष थे। तो बोला कि वो महिलाएं थी, जाके देख लो। तो ये लोग नदी के किनारे, कहा जा रहा है कि जब हाथ धो रही थी महिलाएं, थी तो महिलाएं ही, लेकिन इन्होंने अदम्य साहस के साथ लड़ा था, 3 बार उस पर अटैक करके उनको पीछे कर दिया था। तो ये तैयार नहीं थी और ऊपर से मुगल, समझ ही रहे हैं, कई लोग मिले हुए थे, तो इन पर हमला कर दिया। फिर इन लोगों ने 3 बार इन्होंने पीछे खत्म कर दिया था। चौथा बार जो अटैक था तब सिनगी देई को लगने लगा कि अब हम इनके हाथ पड़ जाएंगे, हमारे लोग इनके हाथ पड़ जाएंगे। तब सिनगी देई ने क्या किया कि बुद्धिमानी से भी परिचय लिया। एक इन्होंने अदम्य साहस के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी, चौथी लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन जब देखा कि इनके हाथ पड़ जाएंगे तो समझ रहे मुगल किस तरह के होते थे, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे ये लोग। तो फाइनली इन्होंने वहां से निकल जाना समझा कि यहां से निकल जाए। इस तरह की उरांव आदिवासियों की भी गाथा है। और कहा जाता है कि उसके बाद ये लोग देश के अलग अलग इलाकों में चले गए, झारखंड में चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, कुछ बिहार में भी हैं अभी भी, तो और भी इलाकों में है, मध्य प्रदेश में भी कुछ मिल जाएंगे अलग अलग नामों से। तो उरांव आदिवासी की जो राजकुमारी है, इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और मुगलों की जो बड़ी सेना थी उनके सामने ये लड़ी। तो उरांव आदिवासियों की वीर गाथा में इनका नाम लिया जाता है सिनगी देई का और इनकी सहेली केतली देई का। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।